So hello everyone, welcome to our गायत्री कॉमर्स क्लास। और आज जो है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 का माइंड मैप देखेंगे। तो ये जो माइंड मैप है ना, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये माइंड मैप रिवीजन होगा। जितना भी चैप्टर्स है बिजनेस स्टडीज का, हर एक चैप्टर का आपको माइंड मैप मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मतलब यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो उसमें भी जा करके आप मतलब मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको ये वाला माइंड मैप, ये नोट्स कैसा लगा। और रिवीजन एग्जाम के टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले आप ये माइंड मैप भी देख करके जा सकते हो। ओके। तो फर्स्ट क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। नेचर और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है नेचर और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पॉइंट क्या क्या है? पहला मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट का मतलब? क्या है मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स रहता है? जैसे कि हमारा हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे जो है मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं ना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम करवाने का। ठीक है, समझ में आया बच्चों? मतलब मैनेजमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग, ये इतने सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस तरीके से आप डायग्राम भी इसका बना करके लिख सकते हो, बीच में मैनेजमेंट लिख करके और उसके फंक्शंस लिख सकते हो। या फिर ये ऐसे लिख सकते हो भाई, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम करवाने का। अच्छा, यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या बताया गया है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्लेज a vital role in deciding the density of a business as well as non-business organization। बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। जैसे मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि ओनली ही बिजनेस के अंदर यूज होता है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड कुछ नहीं होगा तभी भी मैनेजमेंट यूज होता है। डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। जैसे कि अगर कोई हाउस वाइफ हो तो उसका टाइम टेबल वो बना के रखती है कि भाई मुझे मेरे बच्चों को खाना देना है या फिर मेरे पति को खाना देना है। उससे पहले उठ करके वो खाना बनाती है और अपने मतलब जो भी मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनको खाना देती है। फिर उसका जो काम रहता है घर का, वन बाय वन वो स्टेप बाय स्टेप करती है। वो मैनेजमेंट प्रॉपर वे में करती है, टाइम वाइज करती है। अगर वही चीज टाइम वाइज वो सारे घर का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि घर पे जो भी मतलब हमारे पापा हो या फिर भाई बहन जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उन्हें क्या होगा, दिक्कत आएगा कि मम्मी ने प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बना करके दिया, ये नहीं दिया, तो वहां पे भी दिक्कत आएगा। और आप कहीं घूमने जा रहे हो तो मैंने भी बीच में आपको जैसे कि एग्जांपल बताया था कि आप फ्रेंड्स हो ग्रुप के अंदर और घूमने जा रहे हो कहीं पे, तो उसमें क्या कि आप प्रॉपर वे से पहले प्लानिंग करते हो, फिर उस चीज को ऑर्गेनाइजिंग करते हो, सब पैसा इकट्ठा करते हो, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। फिर जाने के लिए ट्रैवल में कितना खर्चा लगेगा उसका एक प्लानिंग बनाते हो। तो वहां पर भी मैनेजमेंट का यूज होता है। तो ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस के अंदर ही हो। अगर कोई पार्टी फार्टी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है या फिर मैरिज हो रहा है, उसमें भी प्रॉपर वे में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जो भी फंक्शन है वो सारे यूज होते हैं। मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं, याद रखना। इट इज a यूनिवर्सल प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जहाँ ऑर्गेनाइज्ड, सोशली ऑर्गेनाइज होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कई तरीके का होता है। whenever there is a human activity, जहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब देखो, ये जो मैनेजमेंट करने का तरीका है ना, कोई मशीन नहीं करता है, ये ह्यूमन बींग से करते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर डे टू डे लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो whenever there is a human activity there is a management। जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। कहते हैं ना कि प्रॉपर टाइम अनुसार आप काम करोगे तभी जा करके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप
अभी से ही सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसके लिए जब भी सक्सेस होना है तो उससे पहले क्या है, आपको प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करना चाहिए। देखो, अभी तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के, तो मम्मी पापा ज्यादा सीरियस होते हैं कि नहीं? आपसे ज्यादा मम्मी पापा सीरियस होंगे, ए बेटा उठ, जल्दी उठ, तेरा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, तू पढ़ाई कर, है कि नहीं? जब आप 10th के एग्जाम देने जा रहे थे, तभी क्या होता है कि भाई जो मतलब मैनेजमेंट के वजह से आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में पता नहीं होता है कि क्या कब करना है क्या नहीं करना है, बट मम्मी आपको हर एक चीज मैनेजमेंट करके प्रॉपर वे में आपको ये करके देती है, तभी जा करके आप ये मतलब आगे बढ़ते हो। तो उसी तरीके से आप जब बड़े हो जाओगे तो उस मैनेजमेंट को किस तरीके से फॉलो अप करना है, किस तरीके से मैनेजिंग करना है, मतलब अपने काम को किस तरीके से मैनेजिंग करना है, तभी आप सीखोगे। तो ह्यूमन कुछ भी एक्टिविटीज करता है ना, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। पहले लाइन क्या है भाई, मैनेजमेंट एक विटल रोल है, हर एक चीज में काम पे आता है, छोटे से लेकर के बड़े चीज में, बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक चीज में मैनेजमेंट यूज होता है। सेकंड लाइन में क्या बताया गया है भाई, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया में ही लागू है, दूसरे कंट्री में लागू नहीं है, हर एक कंट्री और हर एक यूनिवर्सल में लागू है प्रोसेस, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। और ये सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इंक्लूडेड रहता है, और ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऐसा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आएगा तो इस तरह से थोड़ा लिख पाओगे कि नहीं? और कंसेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दो तरीके का कंसेप्ट होता है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट हमने इसके बारे में आगे देखेंगे। देखो, अदर्स कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, देखो ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है बच्चों, आप बताओ ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है? ट्रेडिशनल में क्या क्या एक्टिविटीज होता है मैनेजमेंट का, और मॉडर्न में क्या एक्टिविटीज होता है, इतना बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। आपको पढ़ाया था ना, या फिर स्कूल में भी रिवीजन हुआ होगा आपका? नहीं आता है? ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर क्या है, सिर्फ ओनली काम के ऊपर फोकस करते हैं कि मतलब एम्प्लॉयज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उसका इशू क्या है, उसका क्या क्या दिक्कत आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ काम से काम मतलब है, टाइम वाइज काम दिया जाएगा और टाइम वाइज आप कंप्लीट करोगे। वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर क्या है भाई, काम तो लिया ही जाएगा, काम के साथ एम्प्लॉयज का क्या मतलब इशू रहता है, उसे किस चीज में दिक्कत आता है, उसे मोटिवेट करना, या फिर कहीं पर वो डिप्रेशन हो रहा है, या फिर उसको कोई चीज का भी दिक्कत हो, तो मैनेजर जो है वो समझता है उसे और फिर उसे गाइड करता है। ठीक है। और मतलब ये मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर क्या है, परफेक्टली मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंदर, जो भी मतलब लोगों को काम टैक्स दिया जाता है वो टैक्स तो कंप्लीट करते ही है, साथ के साथ साथ उनको गाइड किया जाता है प्रॉपर वे में, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि काम किस तरीके से करना है। पहले क्या कि ओनली खाली काम से काम मतलब रखते थे, अभी मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर एम्प्लॉयज के क्या दिक्कत आता है क्या नहीं आता, हर एक चीज समझना। ठीक है। अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ नाउन, मैनेजमेंट एक नाउन है, इसका भी मैंने आपको समझाया था, समझे कि नहीं? बताओ तो फिर मैंने क्या समझाया था आपको। मैनेजमेंट का मतलब क्या समझाया था आपको? मैनेजमेंट एज अ नाउन,
इसके अदर कंसेप्ट, अगर देखो कंसेप्ट पूछा जाए तो ये दोनों कंसेप्ट बताना है भाई, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और मॉडर्न कंसेप्ट है, दो प्रकार के कंसेप्ट आते हैं। और इसमें प्रोसेस वाइज काम होता है मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है 5 फंक्शंस वो लागू होता है। और मैनेजमेंट एज ए नाउन मतलब लोगों के द्वारा जो काम करवाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटी, और दूसरों से किस तरीके से काम करवाना है, वो सारी चीजों को हम नाउन कहते हैं, मैनेजमेंट एज ए नाउन, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं। और मैनेजमेंट एज इकोनॉमिक रिसोर्सेस, विदाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस हम कुछ कर सकते हैं, अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा, विदाउट कैपिटल आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्या वाला समझ में आया? यस या नो? मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, देखो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। मैनेजमेंट क्यों डिसिप्लिन कहा गया कि अगर आप प्रॉपर वे में मैनेजमेंट जानोगे तभी जाकर के आप डिसिप्लिन वाइज काम कर सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, हमारा 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। और मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप के अंदर ही काम किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको लेकर के आपको काम करना रहता है, कि ऐसा नहीं कि अकेला ही इंडिविजुअली आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, साथ में आपके साथ जो भी कलीग्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, उनको लेकर के आप किस तरीके से एक्टिविटीज करोगे और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रॉफिट जनरेट करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से ग्रोथ करोगे, तभी जा करके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर काम किया जाता है। और मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, ये कोई भी काम करने से पहले मतलब जो भी काम किया जाता है उसे एक्टिविटीज कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पहले भी बताया है इधर कि वेन एवर देर इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, जहां पर भी ह्यूमन एक्टिविटी होता है वहां पे हम उस चीज को मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, तो अगर अदर कंसेप्ट के बाई चांस अदर कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, 6 पॉइंट। मैनेजमेंट एज ए नाउन, मैनेजमेंट एज ए इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, और मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि है ना विदाउट गोल हम कुछ काम नहीं करते हैं। ये एक गोल ओरिएंटेड है, कोई भी हम काम करने से पहले हमारा गोल रहता है कि हमें इस चीज को अचीव करना है, इसके वजह से काम करना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर ऑन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, हमारा एक गोल रहता है कुछ भी काम करने से पहले। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज है। सेकंड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रीवेसिव। बच्चों मैनेजमेंट इज ए प्रीवेसिव का मतलब बताएगा कोई? आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आप बोलो, चुप मत रहो। अगर मैं कहीं पर भी पूछ रही हूँ ना, जैसा भी आता है आपको, मतलब सिंपली जितना भी आता है अपने मन से समझाओ उतना, तो आपको क्या रिवीजन हो जाएगा ना। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ गया ना कुछ भी इसके अंदर से, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गया या फिर फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स जो भी पूछा जाए ना, आपको तुरंत याद रहेगा और है ना आप लिख भी पाओगे। प्रीवेसिव का मतलब बताओ, मैनेजमेंट इज ए प्रीवेसिव। एनीवन? सब शांत शांत क्यों बैठ गए? शांत क्यों बैठ गए हैं सभी, कुछ ना कुछ बोलो। प्रीवेसिव का मतलब क्या है, याद नहीं?
मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फेनोमेना, मतलब यूनिवर्सल, यहाँ पे मैंने बताया ना पहले में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, उसी को हम प्रिवेसिव कहते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स बताओ कोई। कि जो मैनेजमेंट कोई भी कहीं पे भी काम होता है ना, वो रजिस्ट्रेटेड नहीं रहता है कि रजिस्टर होने के बाद ही काम होगा, विदाउट रजिस्ट्रेटेड रहता है। चाहे वो फॉर्म के अंदर हो या फिर है ना कहीं पे प्रॉफिट मेकिंग, मतलब प्रॉफिट बनाना हो, या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो, या फिर स्कूल के अंदर हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर हो, हॉस्पिटल्स के अंदर हो, और क्लब्स के अंदर हो। यूनिवर्सली हर एक चीज में काम पे आता है। याद रहा, मैनेजमेंट इज ए प्रिवेसिव का मतलब, मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ये रजिस्ट्रेटेड नहीं है कि हाँ रजिस्ट्रेटेड होने के बाद ही काम होगा, अनरजिस्ट्रेटेड रहता है। और यूनिवर्सल का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक चीज में काम पे आता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर कुछ भी काम करो उसमें मैनेजमेंट की जरूरत रहता है। अच्छा, थर्ड नंबर सी, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। भाई मैनेजमेंट को हमने कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा, बताओ जल्दी। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अनिल, प्रिंस, उन्मोन, बोलो जल्दी। कंटिन्यूसली मतलब जो भी हमारा जो फंक्शन रहता है ना, वो फंक्शंस कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो सबको पता है ग्रुप में हम काम करते हैं। इट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या है, मतलब एनवायरनमेंट जिस तरीके से चेंज होता है उस तरीके से मैनेजमेंट भी हमारा चेंज होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो कि तुम्हारा टेंथ के अंदर जो सब्जेक्ट्स था, अभी ट्वेल्थ में वही सब्जेक्ट है कि अलग हो गया सब्जेक्ट सारे। हाँ, तो आपका क्या है कि पहले का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग था। टेंथ के अंदर जो आप मतलब पढ़ाई करते थे, जो किताब आपको मिला था उसके अनुसार आप पढ़ाई करते थे। अभी ट्वेल्थ के अंदर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आए थे, तो कॉमर्स रिलेटेड ही आप पढ़ाई करोगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं कि साइंस का बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, कॉमर्स का बच्चा साइंस पढ़ेगा, इस तरीके से नहीं है। मतलब सभी का अलग अलग मतलब फंक्शंस है, अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट है, उसी के अनुसार मैनेजमेंट करना रहता है। तो ये एक क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ एफर्ट करता है। चाहे वो इंटरनली फंक्शंस हो या फिर एक्सटर्नली फंक्शंस हो, हर चीज में एफेक्ट करता है। और इसका गोल है ना, हमेशा चेंजेस होता रहता है, एक जैसा गोल नहीं रहता है। जैसे कि तुम्हारा टेंथ में जिस तरीके से सब्जेक्ट था, उसमें किस तरीके से मार्क्स रखना है, किस तरीके से पढ़ना है, तब आपका पढ़ाई करने का तरीका अलग है। अभी ट्वेल्थ में आ गए तो ट्वेल्थ में आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो उसी के अनुसार आप पढ़ाई करोगे। और ये क्या है कि देखो, सोशली भी मतलब सोशल एफेक्ट करता है, इकोनॉमिकल इफेक्ट करता है, और पॉलिटिकल, तीन तरीके से भी इफेक्ट करता है। मतलब यूनिवर्सली हर एक चीज में इफेक्ट करता है, इसके वजह से हम इसको डायनामिक फंक्शन कहते हैं। और एनवायरमेंट वाइज वो चेंजेस होते रहते हैं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, सही बात है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। जैसे गुडविल इज इंटेंजिबल। गुडविल क्या है, बिजनेस का मतलब आप बिजनेस के अंदर कितना गुडविल कमाए हो, मतलब आपका व्यवहार अपने कस्टमर्स के साथ कैसा है। तो अगर मतलब बिजनेस के अंदर आपका ग्रोथ सही तरीके से होगा, कैसे होगा, मतलब आप का बिहेवियर को देख करके, आपका गुडविल देख करके, ठीक है।
तो वो भी एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, क्योंकि वो दिखता नहीं है बट होता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, हर एक चीज में काम पे आता है बट वो दिखता नहीं है कि मैनेजमेंट हो रहा है, बट मैनेजमेंट होता जरूर है। ओके, ये इसमें डाउट हुआ? कुछ डाउट है इसके अंदर? मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस। इंटेंजिबल का मतलब समझे ना? मतलब जो चीज दिखता नहीं है बट होता है बिजनेस के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर होता है। मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कंपोजिट प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ये कंपोजिट प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस को लेकर के काम होता है, एक जैसा फंक्शंस नहीं होता, उसके अंदर अलग अलग तरीके का फंक्शंस इंटरलिंक, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहते हैं। जिस तरीके से हमारा 5 फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग में खत्म होता है। तो ये जो फंक्शंस है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहते हैं। और इसके अंदर है ना, बहुत सारे ऐसे मैनेजनल एक्टिविटीज होता है जो प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल रहता है। तो इस उसको ही हम कंपोजिट प्रोसेस कहते हैं। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। भाई, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, उसके बारे में बताओ। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? बहुत सारे एक्टिविटीज उसके अंदर आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, काम किस तरीके से करोगे और लोगों को किस तरीके से मैनेजमेंट करोगे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ओके, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, और इन दोनों को, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को प्रॉपर वे में बैलेंस करना। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसके बारे में समझे हो कि नहीं? किसका डाउट है? मैंने मतलब क्लास लिया था उस टाइम पे, कौन एब्सेंट थी? मुनमुन एब्सेंट थी शायद तक, यार क्या हुआ? अच्छा अच्छा, वो देख लेने का, उसमें मैंने मतलब ग्रुप में भी सेंड किया है और यूट्यूब में भी इसका है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का भी दिया गया है। बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी भी प्रॉपर वे में बैलेंसिंग होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? जो भी टैक्स दिया जाता है टाइम के अनुसार वो आपको कंप्लीट करना रहता है। और इफिशिएंसी का मतलब क्या है? न जो कम से कम रिसोर्सेस को लेकर के यूटिलाइज करके आपको काम करना है, जितना रिसोर्सेस है उसको लेकर के आपको अच्छे से काम करके देना है। हाँ, ज्यादा, देखो इसमें है ना, ज्यादा खर्च नहीं करने का, जैसे कि मतलब मिनिमम रिसोर्सेज, जितना हो सके उतने रिसोर्सेज को यूज करना, वेस्टेज ज्यादा नहीं करना है। इफिशिएंसी का मतलब ये है कि ज्यादा वेस्टेज नहीं करना है, जितना हो सके उतना यूज करके आपको काम करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारा मैनेजमेंट के अंदर? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये 3 तरीके का ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स द अचीवमेंट ऑफ विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारा गोल रहता है और प्रॉपर वे में इम्पोर्टेंट रहता है अचीवमेंट करने के लिए, क्या बिजनेस के अंदर अचीवमेंट, गोल हमारा अचीवमेंट करने में हेल्पफुल रहता है। तो फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर? बेटा, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है?
ये ऑब्जेक्टिव्स है जो ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स आ गए यहाँ पे, ऑर्गेनाइजनल छूट गया है, ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के अंदर सर्वेबल, प्रॉपर वे में सर्वेबल करना, सरवाइव करना, कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर प्रॉपर वे में सरवाइव करना चाहिए। और ग्रोथ, आप किस तरीके से ग्रोथ करते हो बिजनेस के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी, आप बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट अर्निंग करते हो, प्रॉफिट आपका किस तरीके से होता है, आप अपना बिजनेस को कितना एक्सपांड कर सकते हो। जैसे कि आपका बिजनेस अगर अच्छे से चलेगा तो आपको क्या होगा, और भी ज्यादा बढ़ाने का इच्छा करोगे कि भाई एक तो बिजनेस सही तरीके से हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ अलग अलग जगह पे इसको एक्सपांड करता हूँ और बढ़ाता हूँ बिजनेस को, ताकि और भी प्रॉफिट मुझे मिले। इनोवेशन, इनोवेशन क्या है? इनोवेशन मतलब चेंजेस आते हैं बिजनेस के अंदर, चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप ये नया मकान लिए हो और उसके अंदर इनोवेशन करना चाहते हो, तो आप अच्छी तरीके से अपने आइडिया से जहाँ पे जो बनाना है वो इंटीरियर वर्क अच्छी तरीके से देख करके बनाते हो, इनोवेटिव करते हो। तो कोई चीज पुराना हो गया उसको अच्छी तरीके से इनोवेट करना, मतलब कलर बहुत कम हो गया है, रूम का कलर अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, रूम को पूरा इनोवेटिव करोगे, इनोवेटिव मतलब नए तरीके से सजाओगे। तो उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी रहता है ना, वन बाय वन इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले जो चलता था अभी भी वैसा चल रहा है। देखो पहले क्या है, सामान का लेन देन होता था, फिर पैसा आया, पैसे का लेन देन होने लग गया, तो हैंड टू हैंड कैश ट्रांजेक्शन होते थे। अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के वजह से क्या करते हैं, हम फोन में ही टुणुक करके दे देते हैं, हाँ ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, इनोवेटिव अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रोथ करने लग गया। ये इकोनॉमिक इनोवेशन है, मतलब इकोनॉमिकली हम ग्रोथ करने लग गए हैं। और मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट, पहले में इतना कंपटीशन नहीं था, अभी ज्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। कौन कितना एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, कौन अपने मार्केट को सही तरीके से बना करके दिखा सकता है, और कितना कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, कंपटीशन उस चीज के ऊपर भी ज्यादा चलता है। जैसे कि मतलब आप मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो कि नहीं, अगर कस्टमर्स को अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, तो और भी वो कस्टमर्स को लेकर के आएगा। तो ये एक मार्केटिंग पॉलिसी है। सेकंड क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी से रिलेटेड। जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, बेनिफिट रहता है सोसाइटी के लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स याद रखना, बेनिफिट्स रहता है सोसाइटी के लिए। और ये एक बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, मतलब बिजनेस चलता है सोसाइटी से रिलेटेड, और ये बिजनेस यूज रिसोर्सेस of the society and earn a profits of it. It is a duty of a business contribute for welfare of society। वेलफेयर मतलब सोसाइटी का वेलफेयर देख करके हम काम करते हैं, सोसाइटी से क्या मतलब सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, और कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स रहेगा, लोगों को किस तरीके से अच्छे क्वालिटी की चीजें दिया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे सोसाइटी का एक मतलब ऑब्जेक्टिव्स रहता है। क्या हम देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, तो हमारा जो गुड्स क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, जेनरेशंस ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिकली वेल्थ मतलब इकोनॉमिकली हम किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, और हमारा वेल्थ क्या है। ऐसा नहीं है कि कम कम ही पैसे में चलना है, हमें हमेशा खुद को ग्रोथ करना है। इकोनॉमिकली अगर वेल्थ अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक वेल्थ अच्छा रहेगा, तभी जाकर के हम कुछ दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि है ना,
अगर मेरे पास है ना सही तरीके से पैसा नहीं है तो मैं दूसरों को हेल्प कर सकती हूँ, नहीं कर सकूंगी। और आजकल के जमाने में अगर पैसा नहीं होता है ना तो हम मंदिर में जाकर के भगवान को चढ़ावा भी नहीं चढ़ा सकते हैं। ये रियलिटी है। अगर आपके पॉकेट में पैसा भी नहीं है ना, आप किसी को दान पुण्य भी नहीं कमा सकते। तो उसी के लिए आपको इनकम भी उस तरीके से आना चाहिए, आपका इकोनॉमिक वेल्थ भी उस तरीके से अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के आप सोसाइटी के लिए कुछ हेल्प कर सकते हो। तीसरा नंबर, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग मतलब जॉब फैसिलिटीज देना। जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, उसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को प्रॉपर वे में फैसिलिटीज दिए जाते हैं। मतलब एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी, जॉब फैसिलिटीज दिए जाते हैं। वैकेशन, ये वैकेंसी जब पड़ता है तो आप जाकर के उसमें जॉब फैसिलिटीज आपको अच्छा मिलता है और आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर के काम कर सकते हो। तो जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग करेंगे। तो बस मतलब जॉब दोगे, दूसरों लोगों को जॉब दोगे, जो बेरोजगार हैं, जो बैठे हुए हैं उनको, वो अच्छे पढ़े लिखे भी है, बहुत सारे ऐसा है कि अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर पे बैठे रहते हैं, उनको मतलब जॉब नहीं मिलता है सही तरीके से। तो उसी के अनुसार अगर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को ज्यादा बढ़ा करके रखना चाहता है। देखो, जिस तरीके से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा उसी के अनुसार आपको लोग भी चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे कि आप अब मुंबई में काम कर रहे हो और उड़ीसा में आपका और एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उड़ीसा में कैसे आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो? वहां का कोई लोग पहचान के होंगे और फिर उनको आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि भाई हमारा जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप करना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करो, जॉब दो लोगों को और जॉब रखो, मतलब बिजनेस ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को रखो। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए वहां पे, तो जो बेरोजगार लोग हैं वो आपके पास आकर के काम करेंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड काम आप करोगे तभी जाकर के मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो एनवायरमेंट को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्ट्रीज होते हैं ना, उसके जो खराब चीजें होते हैं ना वो वाटर के अंदर छोड़ते हैं या फिर है ना एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। वहां के आसपास के लोगों को है ना ज्यादातर हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्यों होता है, अगर आपका जो ये फैक्ट्री है उसमें से जो भी आपका खराब चीजें निकल रहा है वो एनवायरमेंट के साथ मिल रहा है। अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब एनवायरमेंट को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बट आपका प्रोडक्शन सही तरीके से हो, तो उसी तरीके से चीजें को लेकर के आपको काम करना है। समझ में आया ये वाला लाइन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ नंबर क्या है, क्रिएटिंग सिविक्स एम्यूनिटीज। क्रिएटिंग सिविक्स एम्यूनिटीज का मतलब, तो मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं, जैसे कि सही तरीके से रोड बनाने का और पानी फैसिलिटीज, वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देने का, सैनिटेशन फैसिलिटीज देने का, किसको, एम्प्लॉयज को हो या फिर लोगों को, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल जो हो उनको भी है। जैसे कि बीच बीच में देखे होंगे आप, रास्ते में जाते हो तो मटकी में पानी भी रखा जाता है या फिर ना शौचालय भी होता है, वहां पे आप पैसे देकर के आप ये करने के लिए जाते हो। तो वो एक क्या है, पब्लिक प्लेस है जहाँ पे कोई भी लोग नॉर्मली आकर के अपना फैसिलिटीज ले सकता है। जैसे कि किसको ज्यादा प्यास लग गया या फिर है ना किसी को कहीं पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैनिटेशन ज्यादा जरूरी है, मतलब साफ सुथरा रखना। ज्यादा कचरा कचरा में रहोगे तो आपको ही दिक्कत आएगा। जैसे कि आपका क्लासरूम ले लो, अगर क्लासरूम में आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका क्लासरूम गंदा होगा तो आपको पढ़ाई करने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर क्लासरूम पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा तभी जाकर के आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और टीचर क्या बोल रहे हैं वो भी सुनने में भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं?
6 पॉइंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। और फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट आप कम्युनिटी को कर सकते हो, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए या फिर कोई बाहर का लोग है, तो आप उन कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो तो आप दूसरों को हेल्प भी नहीं कर सकते हो। 3 इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअली और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंडिविजुअली हमारा ग्रोथ होता है, खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो या फिर सोसाइटी का ग्रोथ हो, हमारा इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें ग्रोथ होता है। जैसे कि कम्पिटेटिव सैलरीज, आपने अच्छा काम किया और आपको पोस्ट अच्छे से मिला तो आपको क्या है, सैलरी भी उस तरीके से आपका ग्रोथ करेगा। और अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आपको ट्रेनिंग सही तरीके से दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद है ना आप 1 बाय 1 पोस्ट में आगे बढ़ते जाओगे, तो डेवलपमेंट आपका भी होता है। पर्सनली कनेक्शंस, रिकॉग्नाइजेशंस। ओके, पर्सनली रिकॉग्नाइजेशंस का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का परफॉर्मेंस देखा जाता है वहाँ पे, मतलब एम्प्लॉयज का क्या सर्टिफिकेट है, वो फाइनेंशियली कितना अच्छा है, और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज भी उनको दिया जाता है, मतलब प्रमोशन दिए जाते हैं अगर उनका काम अच्छा रहता है और क्रिएटिविटीज आइडियाज अच्छे रहते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो उनको क्या है, प्रमोशनली अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। और फोर्थ क्या है? बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर वर्किंग कंडीशंस के अंदर क्या आएगा बच्चों? The management should provide a better working conditions to the employee. एम्प्लॉयमेंट को है ना, मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा प्लेस के आप कोई भी जगह पे काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वो जगह अच्छा है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, और प्रॉपर ये वेंटिलेशन आ रहा है कि नहीं। देखो कई कई जगह ऐसा होता है ना जहाँ पर है ना वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं मिलता है, मतलब झरोके नहीं होते हैं और वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं मिलता है, उसके कारण हेल्थ इश्यूज बहुत सारे निकलते हैं। और सेफ्टी डिवाइस, मतलब सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइड किया जाता है जब भी एक्सीडेंट ना हो, मतलब रास्ते में अगर आप आना जाना कर रहे हो तो आपको सेफ्टी डिवाइस भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपका एक्सीडेंट ना हो। तो ये सारी चीजें जो है इंडिविजुअली हेल्पफुल होता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? 2 नंबर। 3 पर्सनल रिकॉग्निशन, मतलब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है। परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस के अंदर उसका परफॉर्मिंग कैसा है, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसको जो भी टैक्स दिया जाता है वो टैक्स प्रॉपर वे में कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। और उसको है ना सर्टिफिकेट्स ऑफर्स होते हैं। फाइनेंशियली इंटेंशंस मतलब है ना फाइनेंशियली भी कंपनी जो है हेल्प करता है उसे। और है ना प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन दिए जाते हैं ना, जैसे कि आप पुलिस का नौकरी ले लो। पुलिस के अंदर आप अगर आपने सही तरीके से काम किया है, ये ऑडियो बंद कर बेटा, हवा के मतलब एक्स्ट्रा साउंड्स आ रहे हैं। तो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसको, मतलब प्रमोशन दिया जाता है अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो 1 बाय 1 स्टेप आपको आगे दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो वो सारी चीजें जो पर्सनली ग्रोथ करता है, पर्सनली आप कितने मतलब डेवलपमेंट कर रहे हो। समझ में आया? मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करता है ये सारी अपॉर्चुनिटी। डेवलपमेंट किस चीज का डेवलपमेंट होता है ना, वर्क जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना उस और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होने के कारण आपको भी और कई तरीके का फैसिलिटीज मिलता है, पर्सनली आपको बहुत सारी चीजें मिलते हैं। जैसे कि अभी आप एक सिंपली मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज हो,
और आपने बहुत अच्छा काम किया, जो भी मतलब मैनेजर ने आपको काम दिया था वो आपने प्रॉपर वे में कंप्लीट किया। तो एम्प्लॉयज के आगे का जो ये है सीट है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और भी अच्छे से लीडरशिप का क्वालिटी आपको मिलेगा। लीडरशिप का होने के बाद आप भी मैनेजर अच्छे से बन सकते हो। ठीक है, वन बाय वन स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे आपके काम के अनुसार। वो क्या है हुआ ना, आपका पर्सनली डेवलपमेंट हुआ। जो पर्सनली डेवलपमेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम जो भी काम करते हैं पर्सनली डेवलपमेंट होता है, उसे हम पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट 8 पॉइंट दिए गए हैं। आज मैं बस इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक करवाती हूँ, कल इतना पूरा समझाऊंगी। ठीक है, अभी वो सर का भी क्लास होने वाला है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल्स। ये क्या करता है? हेल्प करता है बिजनेस गोल को अचीव करने में, हेल्पफुल रहता है। और मैनेजमेंट इम्प्रूव्स इफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या इम्प्रूव करता है ना? इफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट करता है, सही तरीके से इम्प्रूवमेंट इफिशिएंसी मतलब इंक्रीज करवाता है। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन से रिसोर्सेज का प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन होता है। और ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ प्रॉपर वे में होता है। और बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, बेटर क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं उसके अंदर। और डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन टैलेंट। ह्यूमन टैलेंट मतलब ह्यूमन किस तरीके से टैलेंटेड है वो भी ज्यादातर डेवलपमेंट होते रहता है। और मिनिमाइजिंग एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क को मतलब लिमिटेड करना, मिनिमाइजिंग करना। जो भी रिस्क आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, अगर आपने प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करना सीखे तो उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। और इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ କଲ୍ କରୁଛି। हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल्स, बिजनेस गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। और मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट होता है। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेस मतलब है आपको उस चीज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। और ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉपर वे में ग्रोथ किस तरीके से होगा वो जानना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स लिख पाओगे कि नहीं एग्जाम के अंदर? हम्म, मुनमुन कहाँ चली गई थी? ओके, तो आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक समझे और ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। और कल के लेक्चर के अंदर आगे का देख लेंगे हम, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में। आज इतना। आपको अच्छा लगा ये वाला पॉइंट सभी जो बनाए थे पीपीटी? ओके, एग्जाम के टाइम पे भी इस चीज को थोड़ा रिवीजन कर लोगे और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।